Hello students, let us understand equilibrium GDP और equilibrium income graphic presentation। मतलब जो इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का जो टेबल होता है उसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें, ये देखिए ये टेबल था पहले, इसी को अगर ग्राफिकली प्लॉट करें तो कैसे बनेगा। हाँ, इधर देखते हैं। देखिए इधर, ये पहले डेटा को देखिए। y 0 20 40 60 80 100 120 140। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कब है, जब y 100 है और c 80 है, इन्वेस्टमेंट i 20 है, तो 80 + 20 100। तो देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग y को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और इधर में x एक्सिस पे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई को, और y एक्सिस पे हम लोग क्या कहते हैं, सी और आई दोनों को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। पहले वाई को प्लॉट करते हैं। तो देखिए वाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एकदम ऑरिजिन से 0 से स्टार्ट हो रहा है वाई, फिर 0 20, फिर 40 60 80 100 120 140 को प्लॉट किए। तो ये जो ब्लैक कलर का, जो डार्क ब्लैक कलर का एक्स और वाई एक्सिस के ठीक मिडिल से 45 डिग्री एंगल होता हुआ जो लाइन ऊपर गया है, जो जहाँ y = AS लिखा है, वो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ एग्रीगेट सप्लाई या y का इनकम का। फिर हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट AD का ग्राफ बनाया है। AD मीन्स C + I का। तो C + I मिल के AD देखिए 50 60 70 80 90 100 110 120 है। तो जीरो में भी 50 है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ 50। फिर इधर y एक्सिस पे 50 आप देख रहे होंगे हल्का रेड कलर में। फिर उसके बाद एक एक करके y AD होते गया आपका 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 110 120। तो एक एक करके ये जो K से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, K से E होते हुए ये AD का ग्राफ बना, जो y ग्राफ को, AS ग्राफ को E पॉइंट पे कट किया। तो जहाँ पे ये दोनों ग्राफ, y का ग्राफ और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, कट किए, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। और वो वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एग्रीगेट सप्लाई या y इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज 100 एंड AD C + I भी 100 हो रहा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उस टेबल का। AD = C + I, ओके, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि जीरो इनकम में भी O से लेके K तक, O ओरिजिन में हो गया, K इधर ऊपर में y एक्सिस पर है, ओके हो गया। मिनिमम एक्सपेंडिचर जो जिसमें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हो। तो आप देखे थे कि जब इनकम 0 है तब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़। सो द टोटल मिनिमम एक्सपेंडिचर्स एग्रीगेट डिमांड इवन इफ इनकम इज 0 इज 50 करोड़। एंड स्लोली देन जैसे जैसे इनकम बढ़ा टोटल एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता गया। और जो वाई ग्राफ है, इनकम का ग्राफ है या एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है, वो 45 डिग्री लाइन पे है और बता रहा है कि इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, मतलब इकोनॉमी में स्थिरता, स्टेबिलिटी कब आएगी, व्हेन AS = AD एंड दैट इज एट पॉइंट E, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। EL इज द डिजायर्ड AD एज वेल एज डिजायर्ड AS। EL, ये देखिए E से L यहाँ x एक्सिस पर है, तो EL जो है वो डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड भी है और डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई भी है। इससे कम और ज़्यादा होने से इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, या तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा रहेगा यानी तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहेगा, दोनों ही इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। यहाँ और नीचे क्या लिख रहा है, AD लाइन इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री AS लाइन एट पॉइंट E, सो दैट E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर AS = AD। वही बात समझा रहा कि ये जो 45 डिग्री का AS लाइन या Y का जो लाइन है वो AD ग्राफ को किस जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट E पे, यानी तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है। OL इज द इक्विलिब्रियम GDP इन द इकोनॉमी। OL ये देखिए O ओरिजिन में है और L इधर हो गया, O से L तक जो हो गया वो एक आउटपुट को दिखा रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि O से लेके L तक जो x एक्सिस पे है वो स्टेबल
जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी का मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में जिससे कि प्राइस राइज और फॉल उस समय नहीं हो, उस शॉर्ट टर्म में नहीं हो। सॉरी, फिर आगे, नाउ व्हाट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द हाउस होल्ड्स विश टू बाय इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब ए एस इजकल टू ए डी होता है, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी उतना ही प्रोडक्शंस कर रहे प्रोड्यूसर जितना कि इकोनॉमी में कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, और दैट द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो प्लानिट एग्रीगेट डिमांड है वो एग्जैक्टली प्लानिट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जा रहा है या प्लानिट आउटपुट के बराबर हो जा रहा, इसलिए इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ऑल आउटपुट एज प्लानिट बाय द प्रोड्यूसर्स इज परचेज्ड बाय द बायर्स इन द इकोनॉमी। देयर आर नो अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर्स। और इसमें न ही अनवांटेड स्टॉक बचेंगे, न ही कंज्यूमर्स को बाजार में आएंगे तो उसको खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ समझा कि पहले तो टेबुलर प्रेजेंटेशन समझा और फिर उस टेबुलर को ग्राफिकली प्लॉट करके देखा कि कैसे हम दिखाएं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा और क्यों होगा। इस चीज़ में यहाँ देखिए 100 ही क्यों इक्विलिब्रियम है। अगर 100 से आगे 120 चले जाएं तो देखिए इनकम ज़्यादा हो जा रहा है, यानी एग्रीगेट सप्लाई 120 हो जा रहा, जबकि एग्रीगेट डिमांड 110 हो जा रहा। इससे इकोनॉमी में जानते क्या होगा, प्राइस गिरने का डर रहेगा। अगर फिर भी इनकम बढ़ता जाए 140 हो जाए और एग्रीगेट डिमांड 120 है तो क्या कहते हैं, अगेन प्राइस फॉल का संभावना होगा। और इससे पहले आप देखिए जो 100 से पहले अगर 40 था, 60 था, 80 था, इस समय क्या था, एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो एग्रीगेट सप्लाई कम रहे और एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा रहे तो प्राइस राइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए स्टेबल इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी तब होता है व्हेन ए डी इजकल टू ए एस। तो ये हम लोग इसमें समझ लिए, आप भी अपने से समझिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ क्वेश्चन जरूर रेज करें।